हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो यहाँ पर हमें शुरू करने से पहले एक चीज समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही फॉर्मूले लर्न करने हैं, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज एंड आपका लॉस परसेंटेज। तो याद रखिएगा कि आपको अलग से फॉर्मूले सीपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल गेट इनटू कंफ्यूजन कि अब मैं जो है कौन सा अप्लाई करूं। और ऐसा होता भी है, कई बार स्टूडेंट जो ऐसे कंफ्यूजन की वजह से ही क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पी यानी कि कॉस्ट प्राइस, इसको परचेज प्राइस भी बोला जाता है, इसको बाइंग प्राइस भी बोला जाता है। मतलब एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू परचेजिंग, मतलब खरीदना है जिसको, ठीक है ऐसे। उसके बाद उसने क्या किया, इसे 25 रुपीज में सेल आउट कर दिया, यानी कि इट इज सेलिंग प्राइस, एसपी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो उसने 20 रुपए अपनी जेब से लगाया और 25 रुपए उसकी जेब में आया, यानी कि अगर 20 रुपए को हटा दिया जाए तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि पैसे आ रहे हैं उसके पास, इसको प्रॉफिट बोला जाता है। तो यहाँ पर कितने हो गया, 5 रुपीज का। सेकंड कंडीशन लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, वो बाय कर रहा है चिप्स का पैकेट 20 रुपए का, लेकिन फॉर सम रीजन और द अदर क्या हुआ, उसे सेल करना पड़ा ओनली 15 रुपीज में, ठीक है। अब मैं जो है नंबर्स जो है इसी तरीके से ले रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगेन दिस इज कॉल्ड सीपी एंड दिस इज कॉल्ड एसपी, बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट का मामला है। और अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखा जाए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को अगर हमें निकालना है, ये सीखना है कि भाई इसको कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज, तो वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, जैसे यहाँ किया 25 माइनस 20 एंड वी गेट 5, है ना। वैसे ही लॉस के लिए आप सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। ये फॉर्मूले नहीं है इसलिए मैंने वहां मेंशन नहीं किया, फॉर्मूले हमारे इस टॉपिक के सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसने 20 रुपए का खरीदा था, 15 रुपए में बेचा, तो यहाँ भी आंसर आ गया 5। दोनों में 5 है, कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कि 5-5 तो दोनों है तो आंसर हमारा सेम होगा, ऐसे नहीं होता है। हमें ये देखना होगा कि किस चीज में क्या ज्यादा है, बस इतना सा है। इसके बाद अगर आप परसेंटेज निकालना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जो भी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो देखेंगे प्रॉफिट कितना था 5, कॉस्ट प्राइस कितना था 20 इंटू 100, ठीक है। इससे अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो 5, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है। और अगर हमें लॉस निकालना है, इधर लिख लेते हैं, लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो अगेन लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, दैट इज लॉस कितने का हुआ है 5, सीपी कितना था 20 इंटू 100। अब मैंने सारे जो फिगर्स हैं वो सेम ही लिए हुए हैं, तो आपका जो आंसर है वो भी सेम ही आएगा ऑब्वियसली। तो इस केस में प्रॉफिट का देख रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, 5% का प्रॉफिट, सॉरी 25% का प्रॉफिट, और अगर लॉस की बात कर रहे हैं तो भी 25% का लॉस, ओके। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं बेसिक लेवल पे, लेकिन अगर हम देखें एडवांस लेवल के तो कुछ क्वेश्चंस डिफर करके भी आते हैं। एक एक करके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अभी। टीवी खरीदता हूँ जो 10,000 रुपए का है और उसे बेचते हैं 20% के प्रॉफिट में। अब कितने में बेचा है वो नहीं बोला है, इतना बोला है कि आपने उसको 20% के प्रॉफिट में बेचना है, ठीक है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे जो खरीदने वाला है उससे कितने पैसे मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ यूज करूंगी, सॉल्यूशंस निकालूंगी, उन सब में आप नोटिस करेंगे मैं सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज करूंगी। बट यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चंस को में सारी चीजों में ये समझना जरूरी है कि विच इज नोन क्वांटिटी एंड विच इज अननोन क्वांटिटी, ठीक है। तो वही इस सबका खेल होता है, इसी से हमें चीजें समझ में आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 10,000 रुपीज क्या दिया हुआ है। तो 10,000 रुपीज में उसने बाय किया है ना, यानी खरीदा है, यानी आई हैव सीपी एज रुपीज 10,000। ओके, सीपी मुझे कितना दिया हुआ है 10,000 एंड प्रॉफिट परसेंटेज
इट इज गिवन एज 20% और 20% प्रॉफिट है, ये पता चलता है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि उसको कितने पैसे मिले। सबसे पहले हम लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है 20, प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं होता है, हम बस ऐसे लिखते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला नहीं है कुछ अलग से, इतना ही हमें समझना है। सीपी हमें पता है, हम वो रख देते हैं 20, और आप चाहें, आप यहाँ पर देखिए कि आप ये जो 100 है इसको भी इसके नीचे लिख देंगे 20 अपॉन 100। एसपी हमको नहीं पता, सीपी कितना है 10,000, और नीचे आया सीपी कितना, ये भी कितना आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, इससे इन दोनों जीरो से दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर, तो इट विल बी 20, और यहाँ पर आप इसे कर दीजिए, इट विल बी 2000, देन एसपी माइनस 10,000, आसान है, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से 2000 प्लस 10,000, तो जिस वक्त उसने इस टीवी को बेचा उसके हाथ में, या मेरे हाथ में हम कह सकते हैं क्योंकि हम खरीद रहे हैं, एज अज्यूम करना, कितने रुपए आ गए 12,000। ठीक है, बस इतना सा ऐसे कॉन्सेप्ट। सो मनी आई गॉट फॉर द क्या है हमारे पास टीवी, टीवी इज इक्वल्स टू ₹12,000। ठीक है, आसान है, ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अभी देखते हैं अगले में हमें लॉस परसेंटेज चाहिए या प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा है कि जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही जो है वो एक वॉशिंग मशीन बेच रही है 13,500 रुपए में, और उसको लॉस हुआ है कितने का 20% का बार्गेनिंग करते वक्त। ठीक है, तो कस्टमर ने बोला होगा, उसे बेचना था, तो बार्गेनिंग करते करते उसका जो प्राइस है वो गिर गया, लॉस हुआ उसको। ठीक है, सो हाउ मच, यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, मतलब वो कितने में उसने खरीदा था, जब लॉस हुआ जाहिर सी बात है ज्यादा में खरीदा होगा। ठीक है, ऐसे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, selling price of washing machine is equals to ₹13,500। ठीक है, लॉस परसेंटेज 20%, अगेन इसमें देखो 20%। अब हमें निकालना है यहाँ पर सीपी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपली आप लिखेंगे यहाँ पर लॉस परसेंटेज, दैट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगेन मैंने आपको बताया था इसके लिए CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। व्हाट इज CP, ये पूछा है। SP 13,500 अपॉन CP इंटू 100। अगेन लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 20, यहाँ पर आप लिखोगे CP माइनस 13,500 अपॉन CP, और यहाँ पे जो ये 100 है इसको हम इसके नीचे लिखते हैं 20 के नीचे, it will cancelled out, 2 by 10 it will be 1 by 5, so 1 upon 5 CP minus 13,500 upon CP। just solve this, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें, CP minus 5 into 13,500। ठीक है, now this will go there, so 5 into 13,000, ये मैं थोड़ा सॉल्व भी कर दे रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। 5CP माइनस CP यानी 4CP, and it will be 5 into 13,500। she bought washing machine for ₹16,875, मतलब 16,875 रुपए में उसने खरीदा था, लेकिन बेचते वक्त उसको 20% का लॉस हो गया, तो उसके जो उसको पैसा मिला, मतलब वो कितना था
13,500। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब की बार एक के लिए बात नहीं हो रही है, 80 आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है जिसको खरीदा एक शॉपकीपर ने 2400 में। जैसे भी हम बल्क की बात करते हैं, कोई भी शॉपकीपर है वो एक प्रोडक्ट तो लेके नहीं आ रहा है, वो बल्क में लेके आते हैं, तो उनको जब सेल किया, उन सबको सेल किया तो उसको 16% का प्रॉफिट हुआ। तो एक को बेचने में उसको कितने पैसे उसको मिले, सेलिंग प्राइस उसका कितना था, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन आप देखेंगे वही सारी क्वांटिटीज आती हैं, फॉर्मूला भी वैसे यूज करेंगे। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, बाइज लिखा यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे सीपी ऑफ, यहाँ से 80 आर्टिकल्स कितना है, ₹2400। मतलब हमें 80 आर्टिकल्स के लिए इतने रुपए कॉस्ट प्राइस खरीदा उतने में। ठीक है, सो हम लिखेंगे सीपी ऑफ, क्योंकि हमें 1 के लिए निकालना है, 1 आर्टिकल। आप जानते हैं 1 के लिए निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है, 2400 divided by 80, it will cancelled out and the answer will be 30। ठीक है, 30 रुपए का एक तो 30 रुपए का एक आर्टिकल है, तो 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं तो इंटू कर दिया, 2400 हो गया। अब हमें दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अगेन नहीं पता, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16। आप देख रहे हैं मैं ऑलमोस्ट एक जैसा ही कैलकुलेट कर रही हूँ सब में, तो यही इसका पैटर्न है और कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सब 1 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल देम अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब अगर हम इसे करते हैं, सीपी कितना है 30, उसके बाद सीपी कितना है 30 इंटू 100, so it will go there 16 upon 100 into 30, it will be SP minus 30, it will be cancelled out, ये 8 times और ये 5 times, तो ये कितना हो गया 24/5 plus 30 is equals to SP। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, so SP की जो वैल्यू आएगी that is 24 plus 30 into 5 कितना हो जाएगा 150 divided by 5, so SP is equals to, इसको आप ऐड कर लीजिए 150, so 174 divided by 5, so let us calculate this, 5 से करेंगे 3 times हो गया 15, 2 4 4 times हो गया 20 point, okay, so we'll get rupees 34.8। 30 रुपए का खरीदा था, एक आर्टिकल को 30 रुपए का खरीदा था और 34.8 रुपीज में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 16% का। ठीक है, सो बस यहाँ पर आप लिख देंगे एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹34.8। डन। लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही चीजें दी हुई हैं, इसमें हमें देखना है कि कुछ चीजें जो हैं मतलब इस तरीके से जब कंबाइन फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वीसीआर है, वीसीआर जो परचेज किया गया है 8,000 रुपीज में, और एक टीवी, लेकिन पर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। ठीक है, तो वीसीआर के लिए भी 8,000 रुपीज एंड टीवी के लिए भी 8,000 रुपीज। ओके, तो ये खरीदा गया, यानी कि ये क्या है इसके सीपी, कॉस्ट प्राइस। ओके, सो वी कैन राइट सीपी ऑफ VCR दैट इज ₹8,000। अब आगे क्या लिखा है, VCR लेते वक्त उसको लॉस हुआ है कितने का 4% का, एंड टीवी लेते वक्त उसको प्रॉफिट हुआ है 8% का। ठीक है, सो सीपी ऑफ VCR में दिया हुआ है, इसके बाद लॉस परसेंट भी हमें दिया हुआ है कितना 4% VCR के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसे देखना है इसमें कि हमने टोटल गेन और टोटल लॉस कितने का हुआ है, या तो गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा होल ट्रांजेक्शन में, दोनों चीजें खरीदने में,
मतलब 8,000 रुपए का टीवी भी खरीदा एक, और एक खरीदा है वीसीआर, जिसमें बोला गया है कि क्या कहते हैं, एक लेते वक्त उसको लॉस हुआ, दूसरा लेते वक्त उसको प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये निकालना है, ठीक है। चलिए, तो हमें सीपी और एसपी पता होता है तो हम देख सकते हैं अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, और अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस हुआ है। चलिए, सो लॉस परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस क्या होता है, सीपी ज्यादा होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए लॉस परसेंट 4 दिया हुआ है हमें, सीपी कितना दिया 8,000, एसपी हमको नहीं पता है, यहाँ से सीपी है 8,000, और अगेन मैं इस 100 को इसके नीचे लिख देती हूँ, एंड इट विल कैंसिल आउट हियर, और ये इधर गया 4 into 80 and it will be 8,000 minus SP. So SP इधर आ गया, 8,000 में से 4 into 80 कितना हो गया आपका 320, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से SP निकल सकता है हमारा, यहाँ से SP आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें अगेन यहाँ पर क्या करना है, इस वाले में प्रॉफिट फॉर, एक मिनट, फॉर टीवी, टीवी के लिए देखो, प्रॉफिट परसेंटेज is equals to profit upon CP into 100. What is profit? SP minus CP upon CP into 100. और प्रॉफिट कितने का 8 का, SP हमको निकालना है, CP कितना है 8,000 अपॉन 8,000, अगेन इसको नीचे लिख देंगे और फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी SP आएगा इन रुपीज, दोनों एसपी आ जाएंगे हमारे यहाँ से। देखेंगे जो एसपी आया है वो कितना आया है वीसीआर के लिए 7680 एंड टीवी के लिए आया 8640, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं टोटल कितना हो रहा है एसपी, टोटल सीपी कितना हो रहा है। अगर टोटल एसपी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और अगर टोटल सीपी की वैल्यू ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसको जब आप ऐड करेंगे इट विल बी समथिंग लाइक 16320 एंड दिस इज 16000, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ओवरऑल कौन सा ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, सो इट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। सो इट विल बी प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, 16,320 minus 16,000 upon 16,000 into 100, ओके। यहाँ लिख देते हैं into 100, ओके। चलो मैं एक बार और लिख देती हूँ, यहाँ पे हो गया 320 upon 16,000 into 100, ये जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बी 32/16 यानी कि 2, यानी ओवरऑल 2% प्रॉफिट आ गया। तो शॉपकीपर ने जो वीसीआर और टीवी को बेचा है तो ओवरऑल उनको फायदा हुआ है, और इनका जो ओवरऑल गेन है वो कितना आया है 2% का, ठीक है। तो हम लिखेंगे शॉपकीपर मेड एन ओवरऑल गेन ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट था। अब लेते हैं अगला, ओके। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के साथ साथ एक्स्ट्रा प्राइस भी दिया हुआ है, और यहाँ पर देखा जाए तो एक प्राइस यहाँ है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो यहाँ पर ओवरऑल आप क्या समझेंगे कि कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है। अगेन यहाँ पर हम फॉर्मूला बेस करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें तो आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपको जो जो चीजें दी हैं क्वेश्चन के क्या फॉर्म है, क्या वो बोलना चाह रहा है, उस पर फोकस करना होता है।
तो हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपके ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और आप ध्यान रखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से ही ले रही हूँ, तो आपको अगर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी है, आप अगर चाहते हैं तो मैं उसे प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पर। बाकी आप अपने रेफरेंस बुक से करते रहिए, और कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। जो कॉस्ट था एक आर्टिकल का वो कितना दिया हुआ है, इतना, उससे उसके रिपेयरिंग में पैसे लगे, फिर उससे बेचा गया तो उसको 15% का प्रॉफिट हो गया उसमें। हमें निकालना है कि तो वो कितने में बेचा गया, उसका सेलिंग प्राइस क्या था। अगेन वैसे ही करना है, तो पहले हम लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,500, बस इतना नहीं है, प्लस ₹450, ये है कॉस्ट प्राइस। यहीं से बस आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। कई बार बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि 450 का क्या करना है, या कॉस्ट प्राइस में सिर्फ इसको लेके चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस तरीके से गलती हो जाती है। और जहां एक गलती हुई वहां पर क्वेश्चन के आंसर सही आने के चांसेस तो आप जानते हैं फिर चले ही जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है। अगेन फिर से देखो, मैं हर एक क्वेश्चन को उसी फॉर्म में कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, फॉर्मूला लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, बस यही होता है। So we will write profit percentage is equals to profit upon CP into 100, that is SP। अब तो आपको याद भी हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज हम रिपीट किए जा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज 15, SP निकालना है, CP 15,950 अपॉन 15,950 into 100। अगेन आप यहाँ पे 15 अपॉन 100 कर लीजिए, SP कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे आ जाएगा 15950 से, आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 से कर लीजिए 3 और ये हो गया 2। ओके, देखो क्या आएगा यहाँ पर, 3 इंटू 1595 अपॉन 2 SP माइनस 15950। देख लिया उसको भी, अपॉन 2 प्लस 15950 is equals to SP। ठीक है, oh sorry, this is 1। okay, so now you will take LCM and all, so 3 into 1595 plus 2 into 15950 divided by 2, ये SP है, so we will get the SP as rupees 18342.5। ओके, ये आ गया उस आर्टिकल का लास्ट में सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, उसके बाद इज इक्वल्स टू रुपीज 18342.5। दिस इज योर क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, हमने कुछ ही क्वेश्चंस लिए थे लेकिन कॉन्सेप्ट हमने सारे लिए हैं। अब अगली बार से ध्यान रखिएगा कि आप जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करें। तो अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए वो सब एनसीईआरटी बेस्ड थे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग बुक्स में भी मिल जाते हैं, तो अगर आप अवेलेबल है आपके लिए तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसका पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज श्वेता, थैंक यू फॉर वॉचिंग।